साल 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल बीते कई दिनों से जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ युवा बेरोजगारों का हुजूम भी धरना स्थल पर मौजूद है, जहां एक तरफ आरएलपी और उसके कार्यकर्ता इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध दी हुई है। हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि भर्ती परीक्षा रद्द करवाने का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी अब खुद इस वादे को भूल चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी तो इस गड़बड़ में खुद ही शामिल है, इसलिए उसने चुप्पी साधी है। बेनीवाल ने कहा कि यदि भजनलाल सरकार शीघ्र ही इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो उनका आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। धरना स्थल पर बैठे हनुमान बेनीवाल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हम तो मैदान के अंदर ही हैं। सिर्फ डेफर किया था आंदोलन को ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल ये मामले हुए राजधानी और देश के अंदर, उस स्थिति में हमारा यहाँ बैठना ठीक नहीं था। तो हमने सारे कार्यक्रम रद्द किए और हमने कहा कि 13 तारीख तक अगर स्थितियाँ ठीक होती है तो 13 तारीख के बाद हम आंदोलन करेंगे। 14 तारीख हमारी जो बात थी उसके अनुसार हम 14 तारीख को आके बैठ गए यहाँ पे। ये आंदोलन बाहर पार का होगा। कोर्ट के अंदर भी कल सुनवाई है और सरकार, कोर्ट में सरकार का क्या स्टैंड रहता है। अगर सरकार कोर्ट में ये कह देती है कि हम भर्ती रद्द कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और कह देती है हम रद्द नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, हम रद्द करवाएंगे लड़के। और कहते हैं कि हम रद्द नहीं करके कोर्ट पे छोड़े तो अक्षम है सरकार। सक्षम नहीं, फिर तो न्यायालय ही करेगा फिर निर्णय। जब सरकार सक्षम नहीं होती है तब न्यायालय का इंटरफेयर होता है। जब न्यायालय ने सरकार को कह दिया कि आप जो टाइम मांग रहे हो ले लो, गिड़गिड़ाई 10 दिन का टाइम और दिया, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? तो भजनलाल जी बता दे कि भाई मेरी ये मजबूरी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है राजस्थान की जनता उनको माफ़ कर दे कि बेचारा भजनलाल सीधा है। के भी बोल देना चाहिए उनको, जो भी बात है मन की बात वो बोलते हैं। तो मोदी को भी श्रद्धांजलि दे दी थी उन्होंने, आपको जाना है। तो उनकी हिम्मत में कोई कमी नहीं। सत श्री अकाल को सत सत अकाल और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला होगा। और देश में अलग ही तरह के मुख्यमंत्री है, इन्होंने भी अपनी अलग पहचान बनाई है भजनलाल जी ने। और कल इनका और पता लग जाएगा कि कितने समझदार हैं और कितने नहीं हैं और कितनी जगह से चल रहे हैं भजनलाल जी। ये एसआई भर्ती का मुद्दा मेरा नहीं, बीजेपी का मुद्दा था। एसआई भर्ती, आरपीएससी पुनर्गठन कांग्रेस के एक गुट का मुद्दा था, पायलट गुट का, क्यों गहलोत गुट तो लीक करा रहा था और पायलट गुट उस समय जा रहा था। अब मुझे बताओ, पायलट साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय, तो माने सर कांग्रेस पार्टी का निर्णय था कि आप गए थे ना वहाँ, सरकार गिराने चले गए थे, तो यहाँ हमारे साथ आ जाओ ना, जवान तो आपके साथ हो जाएगा। अभी कौन से वोट है जो याद रखते? लोग तो कुछ भी याद नहीं रखते। नई बात 9 दिन और 1 साल में सब भूल चूक, तभी तो सरकार इतना ध्यान नहीं दे रही इन लोगों पर। ये आंदोलन नहीं हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। बताओ, अभ्यर्थी आप देखिए, हजारों अभ्यर्थियों को अपना पाना चाहिए। 8 लाख परिवार पीड़ित है। कितने परिवार पीड़ित है भाई? 8 लाख। 8 लाख छोड़ो, 8,000 तो आ जाओ। हम लड़ रहे हैं, हमें चिंता इस स्टेट की। कोई एक नहीं कहे कि राजस्थान में लड़ने वाले नहीं बचे, सारे सारे मर गए। तब हम कह रहे नहीं बच्चे में भाई आखिरी लड़ाके। तो आखिरी लड़ाके के रूप में हम आंदोलन कर रहे हैं। कल कोर्ट के निर्णय के बाद हम ये फैसला लेंगे कि हमारी जो 1 लाख जवानों की रैली जयपुर में, उसकी तारीख क्या होगी। और यहाँ पार नहीं पड़ती है कोर्ट और दोनों जगह, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली घेराव, उधर का रास्ता भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ भी करेंगे। चैन से नहीं बैठेंगे, भर्ती रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे और भजनलाल सरकार के भी घुटने टिका देंगे और इनके वरिष्ठ मंत्रियों को भी पोल समय समय पर हम खोलते रहेंगे। 100% करूँगा ही बड़ा आंदोलन। बड़ा आंदोलन तो फिर वही रैलियाँ होती बड़ी करके हम कर देंगे 1 लाख जवानों को इकट्ठा। और 1 लाख जवान जब इकट्ठा होंगे, ये तो नहीं वो अपना आप वापिस चले जाएंगे, फिर कुछ तो करेंगे, बैठेंगे, जो भी होगा तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार को इतना करना ही नहीं, क्यों जिद कर रही है? ये तो गलत काम है। बीजेपी का ही एजेंडा था ये तो, भर्ती रद्द कराना मेरा थोड़ी था। उनका ही घोषणा पत्र में उनके तमाम नेता जो मुझे सलाह देते घूम रहे हैं आज, उनके ट्वीट देखिए उस समय के, किसान आंदोलन में, अग्निवीर में, भर्तियों के मामले में, देखो सब बातों से बदल गए टोटल। जैसे मोदी ने किसान बिल वापस लिए, कह दिया कि ये तो होना ही था, और पहले कह रहे थे आतंकी बैठे वहाँ पर। तो किस तरह के लोग हैं यार, अपनी बात से कैसे बदल जाते हैं? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। कांग्रेस क्यों बोलेगी इसके अंदर? कांग्रेस तो पूरी इनोल है, तो कांग्रेस नहीं बोल सकती। कांग्रेस में ले दे के सचिन पायलट ही प्रयास करते थे, क्योंकि गहलोत को सरकार बचानी थी, तो इन्होंने फ्री हैंड कर दिया था। 1 MLA 5 नौकरी लगा लो, कह दिया था चाहे कैसे ही लगाओ, पेपर लेके आ जाओ, कुछ ही कर लो। और बोला भाई नौकरी लगाना नहीं जानते, तो बोले शिव सिंह राठौड़ को 4 दे दो। उसने कहा भाई, मेरे को कह रहा था वो कि मैंने 5 उसके बनाए, 4 उसके बनाए। वो भी तो टिकट मांग रहा है MLA की, भाई वहाँ से होकर राजनीति में आ जाऊँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो।
लोग क्या करते हैं, पहले गलत काम करते हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स में राजनीति का चोगा पहन लेते हैं ताकि हम जाके और अपना बचाव कर सकें। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य, राजस्थान के माथे पे कलंक लगा है। उस कलंक को धोना है आपको और हमको, सबको मिलके ये भर्ती रद्द कराएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। आर पार की लड़ाई का ऐलान है और आर पार की लड़ाई के अंदर हमारी जीत होगी। कंफ्यूज हो गए, उनको पता ही नहीं, पहले ही न तो ऐसा ही भर्ती के बारे में जानते थे, पार्टी कार्यालय से मैसेज आता है जाओ आंदोलन करते, आ जाते थे। मजबूरी थी, मैं लड़ रहा था, लोग पूछते कि आप क्यों नहीं लड़ रहे हो, बीजेपी क्यों लड़ रही है, आरएलपी अकेले आंदोलन करे, तो बेचारे उस चक्कर में आते थे मुझे काउंटर करने के लिए। आज भी कांग्रेस क्या कर रही है, विपक्षी भूमिका कौन निभा रहा है, बताओ, कौन सड़कों पर लड़ रहा है, कौन आपको जगह जगह जाके 5-5 4-4 दिन तक बैठता है, रात को दिन में आपके सामने बैठा व्यक्ति, वो चाहता है कि राजस्थान का सम्मान फिर से मजबूत हो, बढ़े, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहे, नौजवानों को न्याय मिले और एक भरोसा जो राजस्थान के अंदर है वो भरोसा कायम हो, हम ये चाहते हैं। आज देखिए कहाँ भरोसा रहा है, राजस्थान की पुलिस पे क्या भरोसा रहा लोगों का। आज हमारे पहले मेरे साथ ही छोटे भाई संदीप, जो पहले मिनिस्टर का दर्जा था, उनके घर पे किस तरह लूट डकैती रोकने के लिए सरकार को शक्ति दिखानी होगी। पैर पे गोली मार रहे हैं, हार्डकोर अपराधी हो, कहाँ इनकाउंटर हो ही नहीं रहे राजस्थान, यूपी में रोज इनकाउंटर हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे राजस्थान में, बताओ मुझे। कि राजस्थान में अपराधी पुलिस पे गोलियां चलाते हैं, पुलिस वालों को मार देते हैं, उनका पुलिस लाके थाने में आओ भगत करते हैं, सरेंडर कराओ साहब, आओ भगत है। आखिर क्या मजबूरी है ऐसी पुलिस की, बताओ मुझे, राजस्थान पुलिस की। तो ये सारी चीज़ें भजन लाल जी को ध्यान में रखनी चाहिए और भजन लाल जी ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे ना तो भजन लाल जी वापस उसी काम में चले जाएंगे जो काम वो पहले करते थे। बता रहा हूँ, लंबा समय नहीं है। दुखी होगी पूरी बीजेपी भजन लाल जी से, दिल्ली तक रोज़ बातें सुनना, रोज़ इनकी वजह से सारी बहुत भारी गुटबाजी बीजेपी के अंदर है। अभी 3 धड़े बने हुए भाजपा में और अभी तो 20 विधायक भी इनके साथ नहीं राजस्थान में भजन लाल जी। तो आप बताओगे अगर बगावत कर दी तो क्या होगा, यही है।